बच्चों, आज हम रसखान जी के सवैये पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे और इनके साथ साथ इसमें से जो प्रश्न पठितांश में पठित पद्यांश में से पूछे जा सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कवि और कविता का नाम। ये अक्सर पूछा जाता है, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सभी कविताओं के कवियों के नाम आपको याद होने चाहिए, भली भांति याद होने चाहिए। तो इसमें रसखान जी इसके कवि हैं और सवैये शीर्षक है। मनुष्य का जन्म मिलने पर रसखान जी ने क्या इच्छा व्यक्त की है? तो ये वही पहली पंक्ति आप देखिए, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यानी वो मनुष्य का जन्म मिलने पर रसखान जी ने गोकुल गांव के ग्वाले बनने की इच्छा व्यक्त की है, जो श्री कृष्ण के साथ गाय चराने जाया करते थे। गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर क्यों उठाया था? ये आपको उसको पढ़ाते समय हमने बताया था कि जो इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने उंगली पर उठाया था। ये सवैया किस भाषा में रचित है? ये प्रारंभ में ही बताया गया है कि ये सारा जो सवैया है ये ब्रज भाषा में रचित है। पक्षी के रूप में कवि कहाँ बसना चाहते हैं? जब अगर जो खग हों तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर खग बनाते हैं तो वो कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष की डाल पर बसेरा करना चाहते हैं। यानी वो कालिंदी नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डाली पर बसने वाला पक्षी बनना चाहते हैं। ठीक है, जो अगला पद्यांश था, गोपी क्या क्या करने को इसमें तैयार है? तो गोपी श्री कृष्ण का पूरा स्वांग रचने को तैयार है। पूरी वेशभूषा वो अपनी श्री कृष्ण के अनुसार बनाने के लिए तैयार है। अपने माथे पर मुकुट, गले में गुंज की माला, हाथों में लाठी, तन पर पीले वस्त्र भी धारण करके गाय चराने के लिए भी तैयार है। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है बहुव्रीहि समास। पीत मतलब पीले हैं अंबर जिनके, अर्थात श्री कृष्ण। तो ये बहुव्रीहि समास। स्वांग करने का क्या आशय? स्वांग करने का आशय है रूप बदलना, वेश बदलना, दूसरी वेशभूषा धारण करना। गोपी अपने होठों पर मुरली क्यों धारण करना चाहती है? क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण को सदैव मुरली बजाने में तल्लीन देखती थी। कृष्ण उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाते थे, इसलिए वो मुरली को अपनी स्वतंत्र समझती थी। ठीक है, क्योंकि वो जब मुरली श्री कृष्ण बजाते तो मुरली के उसमें वो खो जाते थे और उसमें तन्मय हो जाते थे, उसमें काफ़ी समय चला जाता था। तो इसमें गोपियों को मुरली अपनी सोतन की तरह लगती थी। श्री कृष्ण और नदी के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, तो इसमें आप लिख देंगे श्री कृष्ण श्याम, मुरलीधर, गोपाल, नंदलाल, ठीक है, वासुदेव, और नदी सरिता, तटिनी, तरंगिणी। इस तरह से आप इनके पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। इसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न आ सकते हैं जो इस प्रकार से है। गोपी कृष्ण द्वारा अपनाई गई वस्तुओं को क्यों धारण करना चाहती है? गोपी कृष्ण से प्रेम करते हुए उनका सानिध्य चाहती है, इसलिए वह उनकी अपनाई गई वस्तुओं को धारण करना चाहती है। श्री कृष्ण की वस्तुओं को इसलिए धारण करना चाहती है क्योंकि वो उनका सानिध्य चाहती है। रसखान का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम किस प्रकार प्रकट हुआ है? आप इस पूरे पद्यांश में देख सकते हैं। पहले में कि जब वो जन्म लेते हैं तो अगर अगला जन्म उनको मिलता है तो उसमें अगर वो मनुष्य के रूप में जन्म लें तो वो ग्वालों के संग रहना चाहते हैं, श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं। यानी पशु के रूप में वो नंद बाबा की गाय बनना चाहते हैं और उन्हीं गायों के मध्य में चलना चाहते हैं जो श्री कृष्ण जिनके साथ जाया करते थे। पत्थर के रूप में वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर ही बनना चाहते हैं, क्योंकि गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। और पक्षी के रूप में वो यमुना के किनारे कदम्ब वृक्ष पर ही बसेरा करना चाहते हैं, क्योंकि उसके नीचे खड़े होकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो इस प्रकार से वो सभी रूपों में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। आपके विचार से रसखान कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में क्यों सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि रसखान को ब्रजभूमि से अगाध प्रेम है। वे प्रत्येक वस्तु से किसी न किसी रूप में समीपता चाहते हैं। गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? गोपी को श्री कृष्ण की मुरली से सोतिया डाह है, क्योंकि कृष्ण को मुरली अति प्रिय है। कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो वे अन्यत्र ध्यान नहीं देते, इसलिए गोपी मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती। ठीक है, क्योंकि वो जब मुरली श्री कृष्ण बजाते हैं तो उसी में खो जाते हैं और फिर दूसरी तरफ उनका ध्यान नहीं रहता, इसलिए गोपी मुरली को अपने अधरों पर धारण नहीं करना चाहती। मायरी वा मुख की मुस्कान समारी न जय है न जय है, इसका भाव स्पष्ट करना है। तो गोपियाँ श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अपना सर्वस्व भुला चुकी हैं। लाख मना करने पर भी वह अपने आप को नहीं रोक पाती।
गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली की दीवानी ना होकर कृष्ण की मधुर मुस्कान पर दीवानी हैं। ठीक है, वो उनकी मुस्कान के सामने सब कुछ भूल जाती है। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, ये आपके टेक्स्ट बुक का पाठ्य पुस्तक का प्रश्न भी है। तो एक और जहाँ कवि को ब्रजभूमि से गहरा लगाव होने के कारण वे अगले जन्म में ग्वाले के रूप में वहाँ की गायों को चराते हुए अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो दूसरी ओर ब्रजभूमि में रहने के लिए उन्हें पशु, पक्षी और पत्थर बनना भी स्वीकार्य है। पशु का जन्म मिले तो वे वासुदेव की गायों के बीच घूमकर ब्रज का आनंद उठाना चाहते हैं। पक्षी बने तो कदम के पेड़ पर बैठकर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद उठाना चाहते हैं। और यदि पत्थर भी बने तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, क्योंकि उसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। इस प्रकार हर एक रूप में वे ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि वो किसी भी रूप में रहें, चाहे पशु बने, पक्षी बने, मनुष्य बने, उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य ही चाहते हैं। मनुष्य बने तो ग्वाले बनकर श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, पशु बने तो गाय बनकर श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, पक्षी बने तो उसी पेड़ पर बैठना चाहते हैं जिसके नीचे श्री कृष्ण खड़े होकर मुरली बजाते थे, पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का जिसे श्री कृष्ण ने अंगुली पर उठाया था। तो किसी भी तरह से उन्हें श्री कृष्ण का ही सानिध्य चाहिए। तो इस तरह से श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति रसखान जी का प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? ठीक है, वो ब्रज के जो वन हैं, बाग और तालाब को क्यों देखना चाहते हैं? कवि कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से अपार प्रेम करता है। उसे श्री कृष्ण की हर एक वस्तु अत्यंत ही प्रिय है। जिस वन, बाग और तालाब में श्री कृष्ण ने अपने नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की हैं, उन्हें कवि निरंतर निहारना चाहता है, क्योंकि इससे उन्हें सुख की दिव्य अनुभूति होती है। क्योंकि वो श्री कृष्ण के भक्त हैं और श्री कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु से उन्हें अत्यंत लगाव है। वो उनसे, उन वस्तुओं के पास जाकर श्री कृष्ण का मानव सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? प्रश्न इसमें जो एक पंक्ति आई थी, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। तो तीनों लोगों का राज वो एक लकुटी और कामरिया, एक लकड़ी और एक कंबल पर ही क्यों छोड़ने के लिए तैयार है? ये प्रश्न है। कवि के लिए सबसे इसका उत्तर देखिए, कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण। इसलिए कृष्ण की एक एक चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण और प्यारी है। कृष्ण को गाय चराते समय लकुटी और कामरिया अपने साथ रखते थे, जो लकड़ी और जो कंबल अपने साथ श्री कृष्ण रखते थे गायों को चराने जाते समय, वह कोई साधारण वस्तुएं न होकर श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं। क्योंकि श्री कृष्ण भक्त है कवि, और उनको श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो इतनी प्रगाढ़ है कि उनको उनकी हर एक वस्तु पसंद है, प्रिय है। तो वो सामान्य वस्तुएं नहीं हैं, उनकी लकड़ी और कंबल वो सामान्य वस्तुएं नहीं है, उनके लिए पूजनीय है, उनके लिए वो दृष्टव्य, उनके लिए एक आराधना की वस्तुएं हैं एक प्रकार से। यही कारण है कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए कवि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। वो श्री कृष्ण की एक झलक भी, एक किसी भी प्रकार की उनसे संबंधित कुछ भी मिल जाए, उसके लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी गोपी से कृष्ण का मोहक रूप धारण करने का आग्रह करती है। वो उनसे बोलती है कि वो ऐसा रूप धारण करे कि जैसा श्री कृष्ण धारण किया करते हैं। सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने के लिए कहते हैं जो श्री कृष्ण धारण करते हैं। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे। जैसे श्री कृष्ण, आप जब भी देखते हो श्री कृष्ण के चित्र को, तो उसमें दिखता है कि वो मोर पंखों का मुकुट धारण किए रहते हैं। गले में गुंज की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे वन में गायों को चराने जाए। ये सारा का सारा जो वेशभूषा है ये श्री कृष्ण की है, और वही गोपी कहती है कि आप भी वैसा ही वेश धारण करें। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? ठीक है, तो मेरे विचार से श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कवि को पशु, पक्षी तथा पहाड़ बनने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि यदि इनमें से वे कुछ भी बनते हैं तो उन्हें हर एक रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य ही प्राप्त होगा। वो चाहे कुछ भी बने, पशु बने, पक्षी बने, पहाड़ बने, लेकिन क्योंकि वो पशु बने तो ऐसा पशु बनना चाहते हैं, गाय बनना चाहते हैं जो श्री कृष्ण के ही साथ समीप रहती थी, उनके बंसी का श्रवण करती थी, उनके पीछे पीछे चलती थी, वो जहाँ चराने ले जाते थे वहाँ जाती थी, फिर वापस आकर के उन्हीं की गौशाला में रहती थी। तो एक प्रकार से श्री कृष्ण का ही सानिध्य उन्हें मिला।
अगर पक्षी बनते हैं तो वो कदम्ब के पेड़ के ऊपर बैठने वाला पक्षी बनते हैं, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, तो वहाँ पर भी उन्हें श्री कृष्ण का सामीप्य मिलता है। और पहाड़ के रूप में वो गोवर्धन पर्वत का पहाड़ का पत्थर जो है वो बनना चाहते हैं, तो क्योंकि उसे श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण किया था और कई दिनों तक लगातार धारण किए रखा था, जिससे वो इतने दिनों का सानिध्य उन्हें श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है? ठीक है, तो चौथे सवैये के अनुसार, जब चौथे सवैये आप देखिए तो चौथे सवैये में आया था कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो गोपी अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाती, वो सब कुछ सर्वस्व भूलकर उनकी मुरली की तान से प्रभावित हो जाती है, इसलिए वो अपनी कानों में अंगुली देकर रखती है। ठीक है, वो नहीं सुनना चाहती बांसुरी की आवाज़। लेकिन जब श्री कृष्ण की मुस्कान जब वो देखती है तो वो सब कुछ भूलकर श्री कृष्ण की मुस्कान पर मुग्ध हो जाती है। तो देखिए, चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की ध्वनि बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त हैं और इसलिए वे श्री कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती है। इसके बाद है भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक ए कलदोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। इसका भाव आपको स्पष्ट करना था। कोटिक यानी होता है करोड़ों, कलदोत सोने के धाम महल, करील के कुंजन, करील की जो कुंजें होती थी वहाँ पर ब्रजभूमि में, उनके लिए रसखांजी छोड़ने के लिए तैयार है। तो इनका भाव यही है कि कवि ब्रज के कांटेदार झाड़ियों और कुंजों पर करोड़ों महलों के सुखों को छोड़ने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार है। कहने का तात्पर्य है कि जो आत्मिक सुख ब्रज की प्राकृतिक छटा में है, वैसा सुख संसार की किसी भी सांसारिक वस्तु में नहीं है। जो ब्रज की छटा में उनको जो सुख मिलता है, जो श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने का जो सुख उनको मिलता है, जहाँ कभी श्री कृष्ण रहे थे, उन वस्तुओं को देखने का, उनके समीप में जीने का, उनके साहचर्य में जीने का जो सुख कवि को मिलता है, वैसा उन्हें संसार की किसी भी वस्तु में नहीं मिलता। इसलिए वो सब कुछ, करोड़ों सोने के महल भी इन कंटीली झाड़ियों में रहने के लिए छोड़ने को तैयार है। अगला है मायरी व मुख की मुस्कान सम्हारी न जय है, न जय है, न जय है। इसका ये कि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपी से वह झेली नहीं जाती, अर्थात श्री कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती है कि लोकलाज का भी भय उनके मन में नहीं रहता। गोपी श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती है। कालिंदी कुल कदम के डारण में कौन सा अलंकार है? क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। आप जानते हो कि इसमें स्पष्ट है कि अनुप्रास अलंकार है। काव्य सुंदर, इसमें देखिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। इसमें है कि गोपी अपने सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्राभूषण तो धारण कर लेगी, परंतु श्री कृष्ण की मुरली को अधरों पर नहीं रखेगी। उसके अनुसार उसे वो मुरली सोत की तरह प्रतीत होती है, अतः वह सोत रूपी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि मैंने जितनी बार अभी तक बताया है कि वो मुरली से एक तरह से सोतिया डाह है, उन्हें ईर्ष्या है, क्योंकि श्री कृष्ण मुरली को जब बजाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें फिर गोपियों को श्री कृष्ण का साथ नहीं प्राप्त होता, इसलिए वो उनसे उस मुरली को अपने, सब कुछ पूरा वेश धारण कर सकती है लेकिन मुरली अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। शिल्प सौंदर्य काव्य में ब्रजभाषा तथा सवैया का सुंदर प्रयोग हुआ है। ल और म वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, रचना और अभिव्यक्ति में देखिए, प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। तो इसमें आप बताइए कि अपनी मातृभूमि से आप किस प्रकार प्यार करते हैं, मातृभूमि कैसे आपको प्रिय है, जैसे ब्रजभूमि के प्रति रसकान जी ने बताया है। ठीक है, इसमें से एक लिखा हुआ है, मुझे अपनी मातृभूमि से प्यार है, हम इसके धूल में खेलकर इसका अन्न जल पीकर बड़े हुए हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करें, इसलिए जब भी मौका मिलेगा तब मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपना त्याग देने के लिए तत्पर रहूँगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरी मातृभूमि का सिर नीचा हो। जहाँ तक संभव हो मैं अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए प्रयास करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा और इसके पश्चात आपके मन में, हृदय में किसी प्रकार की शंका इस पाठ से संबंधित शेष नहीं रही होगी। अगर फिर भी कुछ है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।